बेसिकली क्या होता है ना आशीष, फार्मा बिजनेस को आप समझें, कुछ कंपनियां होती हैं जो दवाइयां बनाती हैं। जैसे कि मैं माइग्रेन का पेशेंट हूँ तो मैं एक दवाई खाता हूँ। अब वो दवाई टैबलेट होती है। कुछ कंपनियां होती हैं जो सिर्फ वो टैबलेट बनाती हैं और उसके बाद उसमें वो एपीआई बोलते हैं जो डिवीज करती है, जैसे ग्रैन्यूल्स करती है। जैसे डिवीज की आप अगर कोई भी दवाई खरीदने जाएंगे तो आपको कोई डिवीज की दवाई नहीं मिलेगी, ग्लेनमा की कोई दवाई में, लेकिन हो सकता है कि वो जो गोली है वो डिवीज ने बनाई हो बेसिकली। तो जो एपीआई से जुड़े स्टॉक्स हैं, 2 स्टॉक्स ले रहा हूँ मैं, ऐसे कई स्टॉक्स हैं वैसे, डिवीज और ग्रैन्यूल्स, ये आज शायद चल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो इस खबर को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई भरोसा नहीं है। और एक चीज़, कल ये स्टॉक चले हैं थोड़ा सा, वो क्या कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए आप अपना स्टॉकिंग कर लीजिए। इसका एक मतलब ये भी है कि अभी तो वो कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए आप स्टॉकिंग कर लो, उसके बाद शायद वो वहाँ पर भी आगे जाके हो सकता है टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हो, या अपनी अपनी फार्मा कंपनियों को प्रिपेयर कर रहे हो कि भैया आप लोग तैयार रहिए, आपके पास इन सब चीज़ों की स्टॉकिंग होनी चाहिए बेसिकली। तो नियर टर्म में ऑब्वियसली इन पर थोड़ा सा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, इसके लिए मैं इनको बिग स्टॉक्स में नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ इनको वॉच आउट करने के लिए कह रहा हूँ। आज इनमें गैप अप हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी चले हुए स्टॉक्स हैं, पहली बात। और दूसरा, जैसा मैं कह रहा हूँ कि वाइल एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है 6 महीने के लिए, रिस्क फैक्टर भी है यहाँ पर, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है।